तो दोस्तों बात ही इस तरफ फरवरी 2023 की, जब एक बिलियनर जॉर्ज सोरस ने इंडिया के बारे में कुछ ऐसा कहा, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, द पीएम ऑफ दैट इंडिया मोदी इज अथॉरिटेरियन पीएम एंड दैट इज द रीजन दोस्तों की प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाने के लिए, इंडिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए एंड डिक्टेटरशिप हटाने के लिए गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा है। और जॉर्ज सोरस का कहना है कि इंडिया में डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए $1 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा। इसको दोस्तों आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो सारे एनजीओ को खरीद लेगा $1 बिलियन से, और जितने भी लोग बिकना चाहें सबको खरीद के वो एक डेमोक्रेसी कंट्री बनाना चाहता है। लेकिन क्या इरादा सही है उसका? तो आखिर क्या है इसका असली मुद्दा, क्या है आखिर इसका असली प्लान? आखिर जॉर्ज सोरस है कौन? आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है? आखिर टारगेट ही क्यों कर रहा है हमारे पीएम गवर्नमेंट को? आइए जानते हैं दोस्तों। George Soros amassed around $1 billion that day, speculating on supported anti-communist dissident the man who broke the Bank of England. हेलो दोस्तों, आखिर जॉर्ज सोरस है कौन? आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ये सही है या गलत? इन सारे सवालों का जवाब आइए मैं देता हूँ आपको। तो जॉर्ज सोरस जो है एक 92 साल का ओल्ड मैन है जिसका जन्म हंगरी में हुआ था। तो दोस्तों जब ये 8 साल के थे तब इन्होंने अपना नाम बदल करके जॉर्ज सोरस रखा था, जबकि इनका पुराना नाम स्टुअर्ट जॉर्जी था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्होंने अपना नाम को बदला था नाजी ऑक्यूपेशन के तहत। और ऐसा दोस्तों इसलिए उन्होंने किया क्योंकि जूइश लोगों को पकड़ करके मार दिया जा रहा था, उनको कैद किया जा रहा था। उनके आसपास के लोगों का कहना था कि वो बचपन से ही स्मार्ट थे। एंड ऑल्सो जॉर्ज सोरस सेड दैट वर्ल्ड वॉर 2 डेज वर अमंग हैप्पीएस्ट एंड ऑल्सो ही लर्न अबाउट सर्वाइवल। और दोस्तों उनको बिजनेस का बहुत शौक था, तभी उन्होंने लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। वहां पे इकोनॉमिक्स के साथ साथ फिलोसफी भी पढ़ते थे। और पढ़ते पढ़ते दोस्तों उनका फिलोसफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, और तभी उन्होंने फिलोसफर एक कार्ल पोपर की बुक को देखा, और वहीं पर उन्होंने उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और उसके आगे अपने लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। और फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉर्ज सोरस अमेरिका चला गया और फिर वहां पे फॉरेन करेंसी की डीलिंग्स स्टार्ट कर दी, क्योंकि वहां उसने देखा कि यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट की नॉलेज किसी को है ही नहीं। फॉर एग्जांपल दोस्तों उसको आप समझ सकते हो कि वो अमेरिकी डॉलर को यूरोप में इन्वेस्ट करके डबल करता था अपने इकोनॉमिक्स को, अपनी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग करता। और दोस्तों पैसा डबल करते करते उसके बिजनेस में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आने, उसकी इकोनॉमिक्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तभी उसने एक फंड स्टार्ट किया, क्वांटम फंड, और उस क्वांटम फंड से भी उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, 20% इंटरेस्ट। और उसकी ये फंड कंपनी क्वांटम फंड हर साल 20% इंटरेस्ट रिटर्न करने लगी उसको। और फिर दोस्तों धीरे धीरे उसने इस तरह ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, और ट्रेडिंग में शॉर्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। पैसों को जब भी किसी भी कंपनी गिरती या उसकी वैल्यू गिरती, वो उससे शॉर्ट करके पैसे वहां से कमाता था। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे हिंडनबर्ग की कंपनी करती है, जब भी कंपनी की वैल्यू वो गिराता है या फिर किसी भी कंपनी के ऊपर क्लेम करता है, वहां की वैल्यू, उस कंपनी की वैल्यू अगर गिरती है तो वहां से शॉर्ट करके पैसे कमाता है। और ऐसे ही दोस्तों जॉर्ज सोरस ने कई सारी कंपनीज, कई सारे कंट्रीज तक को उसने डिस्ट्रॉय किया है अपने रॉन्ग थ्योरीज और रॉन्ग बिजनेस से। और वो इस तरह करके दोस्तों बस अपने ही इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है, उसको इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कि उसने कई सारी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि थाईलैंड, इंग्लैंड और जापान जैसे कंट्रीज को भी डिस्ट्रॉय किया उसने। अगर आप देखें तो उसको कहा जाता है द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी कि वो इंग्लैंड की पूरे बैंक को एकदम खाली कर दिया था। और दोस्तों जब उसने डिस्ट्रॉय कर दिया इंग्लैंड को, तभी इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब सोरोस को यहाँ कोई भी बिजनेस करने नहीं दिया जाएगा या ट्रेडिंग। आखिर सोरोस $1 बिलियन के इन्वेस्ट करा इंडिया में, क्या है आखिर इसका? तो दोस्तों बात यह है कि सोरोस जो है अब पिछले 5 साल पुराने जितने भी रिचेस्ट कंट्री हैं, पिछले 5 साल से वो उनको ही टारगेट कर रहा है। और पिछले 5 सालों में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी हुई है, इसीलिए अब वो इंडिया को टारगेट कर रहा है। और दोस्तों बात यह है कि सोरोस ने 2020 में ही अपने मिशन को स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 2020 में ही इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई थी। और वहीं सोरोस ने ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर इज ए सेमी ऑटोनोमियस रीजन एंड देयर आर कंसर्न दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज थ्रेटनिंग टू रिवोक द सिटीजनशिप प्रिविलेज एंड कश्मीरी मुस्लिम्स। और दोस्तों ये स्टेटमेंट 2014 के पहले की ही थी। जैसे ही मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, वैसे ही सोरस ने अपने एनजीओ OSF के वेबसाइट पर अपने स्टेटमेंट को अपलोड कर दिया।
जिससे कि लोगों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। और रिसेंटली ही दोस्तों अपने यूनियन मिनिस्टर ने भी कहा है कि जॉर्ज सोरोस ने इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का उसका इरादा एक ही है कि बीजेपी सरकार को गिरा दिया जाए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि वही एनजीओ है जिसके वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी हैं, जो कि राहुल गांधी के कई सारे प्रोजेक्ट्स में साथ देते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों अगर ओएसएफ की बात करें तो ओएसएफ 1999 में ही आ गया था इंडिया में, जिससे कि उसकी पकड़ जो है आज के समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है इंडिया में। और यही कारण है दोस्तों कि आज के समय इंडिया में सोरोस जो है अपने कई सारे कामों को इनडायरेक्टली कर रहा है। और दोस्तों अपने काम को अंजाम देने के लिए सोरोस जो है अपोजिशन पार्टी के साथ अपने कनेक्शन स्ट्रांग करता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि यदि अगर किसी भी कंट्री में अगर उसकी गवर्नमेंट अगर उसकी बातों को ना माने, उसकी थ्योरीज को, उसकी आइडियोलॉजी को ना मानती है, तो वो जो है उसके अपोजिशन पार्टी को पैसा देके और वहाँ के जितने भी एनजीओज हैं उस पार्टी के साथ जो ऐड हैं उन सारे एनजीओज को पैसा दे करके ये सोरोस जो है खरीद लेता है। और उसके बाद ये जो है बाद में अपनी चालें चलता है। और फिर जो भी पार्टी सत्ता में होती है उस पार्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सारे हथकंडे को अपनाता है। और दोस्तों ये केवल अपने फाइनेंशियल चीजें यानी इसकी जो इकोनॉमिक्स है केवल उस पर ही नहीं, ये जो है लोगों की थ्योरीज यानी लोगों को अपनी थ्योरीज देता है, लोगों के अपनी आइडियोलॉजी देता है, लोगों को अपने हिसाब से चलने को बोलता है। और जो भी गवर्नमेंट या जो भी लोग इसके हिसाब से नहीं चलते हैं धमकी देता है कि हम आपकी सत्ता को गिरा देंगे, आपकी गवर्नमेंट को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे आपकी ही कंट्री में आकर। और फिर दोस्तों वर्ल्ड वॉर के बाद ओपन मार्केट एंड कैपिटलिज्म ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। और दोस्तों जैसे जापान और ब्रिटेन जैसी बड़े कंट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, वैसे ही अर्ली 2000 में जॉर्ज बुश को यानी उनकी सत्ता को हटाने के लिए $15 मिलियन का इसने जो है इन्वेस्ट किया था। और जॉर्ज बुश के खिलाफ हिलेरी क्लिंटन को सपोर्ट किया था, जिसमें इसका खर्च $13 मिलियन के आसपास आया था दोस्तों। और सोरोस का मानना है दोस्तों कि कैपिटलिज्म इज अ बैड फॉर सोसाइटी। और यही कारण है दोस्तों कि सोरोस जो है एंटी कैपिटलिज्म प्रोटेस्ट को फंड करता है। और सोरोस जो है उन लोगों को परेशान करता है जो भी इस्लाम के खिलाफ जाते हैं। और ये जो है पैसों से कई बड़ी बड़ी कंपनियां, एनजीओज और सारी मीडिया को खरीद रखा है। और यही कारण है दोस्तों कि कोई भी इसके खिलाफ जाता है तो ये जो है प्रोटेस्ट करवा देता है और उस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए सारे हथकंडों को अपनाता है। और दोस्तों ये अपने खुद के हंगरी देश में इलीगल माइग्रेंट्स को सपोर्ट करता है अपने एनजीओज के थ्रू और अपने पैसों के दम पर। और जितने भी इसके एनजीओज के सपोर्ट में करते हैं, जो भी इसके एनजीओ का सपोर्ट करता है उसको जो है ये पैसा देता है, जो नहीं करता उनको भी पैसे देकर इलीगल माइग्रेंट्स को अपने कंट्री में लाता है। और दोस्तों यही देखते देखते हंगरी कंट्री की हालत जब खराब होने लगी तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एंटी इमिग्रेंट लॉ को पास किया। और फिर उस लॉ को नाम दिया स्टॉप सोरोस लॉ। और इसी तरह दोस्तों वहां से उसको जो है निकाल दिया गया, यानी उसकी जितनी भी चीजें थी वहां से हटा दी गई। और इस तरह करते करते दोस्तों उसने कई सारी कंट्री को जब डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब उसकी नजर पड़ी इंडिया के ऊपर। और दोस्तों अगर देखें यहीं पर तो सोरोस जो है 1999 से ही एक्टिव है अपने एनजीओ ओएसएफ के थ्रू। और उसके यहाँ पे एनजीओ ओएसएफ के थ्रू कई सारे कनेक्शन है। आप यहाँ पे देखें तो उसके जो है एंटी हिंदू इक्वालिटी लैब, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, स्टूडेंट अगेंस्ट हिंदुस्ताना, स्टैंड विथ कश्मीर और भी ऐसी कई सारी एनजीओ से दोस्तों ये कनेक्शन रखता है। सारी एनजीओ जो है इससे कनेक्ट है इंडिया की लगभग देखा जाए तो। और जो है ये जो है जितनी एनजीओ हैं सब के सब डेमोक्रेसी के खिलाफ आवाज उठाती हैं अपनी। और दोस्तों जो यूएस सीआईआरएफ इंडिया को ब्लैकलिस्ट करता है रिलीजन के नाम पे, जबकि उसकी खुद की चेयरपर्सन जो है अनुरिमा भार्गवा है, जो कि खुद एक फेलो हैं किसकी आप लोग जान सकते हैं ओएसएफ की। और दोस्तों यही देखें तो सोरोस जो है कहता है कि फ्री जर्नलिज्म होना चाहिए, फ्री जितनी भी चीजें बिकी हुई हैं सारी चीजें बिकनी नहीं चाहिए। और अगर आप यहाँ देखें ध्यान दें तो जो खुद जो है पैसे देकर एंटी न्यूज को जो है पब्लिश कराता है गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये जो है कई सारे बड़े बड़े रिपोर्टर्स को पैसे देता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इसमें छोटे जर्नलिस्ट से लेकर बड़े जर्नलिस्ट तक को पैसे बांटे गए। नौ थर्ड पॉइंट दोस्तों सोरोस जो है फंडिंग क्यों देता है एनजीओ को, यानी कोई भी कंट्री में जाता है उसकी अगर वहाँ का एनजीओ को फंडिंग देता है अपने एनजीओ के थ्रू। आखिर ऐसा क्यों करता है? तो दोस्तों सोरोस जो है इंडिया में अपने एनजीओ ओएसएफ के थ्रू जो है जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी पार्टीज हैं, जितने भी उसके कनेक्शन है सबको जो है वो पैसे देता है, जिससे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जो है वो निगेटिव चीजें पब्लिश कर सके। और दोस्तों गवर्नमेंट ने 2016 में ओएसएफ को वॉच लिस्ट में डाल दिया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सीपीआर में जो फंडिंग आती थी दोस्तों वो नमाती के थ्रू आती थी और जिसका डायरेक्ट लिंक जो है वो सोरोस के साथ था, जिससे कि दोस्तों यदि अगर कोई भी फंडिंग करना चाहता है ओएसएफ को तो उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेनी होगी, तभी वो फंडिंग जो है कर सकता है ओएसएफ को एनजीओ। और फिर दोस्तों 4 साल बाद ओएसएफ यानी सोरोस जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है अपील करता है कि ये जो ब्लैकलिस्ट हमें किया गया ये सही नहीं है,
लेकिन दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा कि फंडिंग ऑफ एनजीओज डिस्टर्ब द सोशल स्ट्रक्चर बट इट ऑल्सो अफेक्ट द पॉलिटिकल पार्टीज, सो व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग एंड दैट वाई यू नीड टू आस्क फॉर परमिशन। इसके बाद भी दोस्तों सोरोस के जो समर्थक हैं वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों। और वहीं दोस्तों हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी ने कहा कि यह एक पागल अमीर बुढ़ा है जो कि यह समझता है कि सारी दुनिया इसके कब्जे में है और यह सोरोस की एक डेंजरस पर्सन है। यानी कि अगर आप देखें तो इंडिया को डिस्ट्रॉय करने यह आया हुआ है। दोस्तों आपको क्या लगता है, सोरोस सही है या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। George Soros amassed around $1 billion that day speculating on securities. Anti-communist dissident activity.